हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं पीएस तिवारी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में अपने जिले की स्थिति बहुत ही खतरनाक चल रही है। तुम्हारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। अनावश्यक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और जैसे वर्तमान में भी करंट में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, तो आप फेस्टिवल अपने घर पे मनाएं, अन्यथा बाहर जाके बिल्कुल ना मनाएं, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं 3 दिन से केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप सुरक्षित हैं कि आप अपने घर का भविष्य और अपने देश का भविष्य है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक। अब अपन बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो जैसे जानते हैं कि अपन इस समय न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव आज भी करवाएंगे। तो आज अपन एक फार्मूले पे चलेंगे, इस बारे में Q बराबर प्लस माइनस या नहीं। आज इसी फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो देखिए Q बराबर प्लस माइनस या नहीं। कब Q बराबर, दो केस होगा, एक होगा Q बराबर प्लस या नहीं और एक होगा Q बराबर माइनस या नहीं। प्लस या नहीं कब होगा? जैसे मान लो कोई बॉडी है आपके पास, ये बॉडी है, मेरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जैसे हमने बोल दिया कि किसी बॉडी से 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो वहां पे क्या होगा? केस पॉजिटिव होगा। और जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अंदर आता है, जैसे बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, वहां पे इनका मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बाकी पूरा ध्यान से रखिए। जब आपको चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया बताया था कि जब दो वस्तुओं को आवेशित किया जाता है, आपस में लड़ते हैं, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे क्या कहते थे? धनावेश कहते थे। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे क्या कहते थे? ऋणावेश कहते थे, ठीक है। तो आज अपना कॉन्सेप्ट रहेगा Q इक्वल टू प्लस माइनस से नहीं से अपन 4-6 क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए अपन आज इसी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिक। आज का पहला क्वेश्चन है नाभिक न्यूक्लियस 7n14 पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए मतलब इसमें तो क्या करना है? आवेश की गणना करना है, मतलब हमको क्या निकालना है? Q निकालना है, ठीक है। तो अपन निकालेंगे इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए 7n14 में प्रोटॉनों की संख्या। सॉल्यूशन लिखिए आप इसका, 7n14 में प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि आप देख पा रहे हैं कितनी है प्रोटॉनों की संख्या, इसमें कितनी है? आपकी 7 है, ठीक है। जो आपका 7n14 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 7 है, ठीक है। फिर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। सभी को याद है कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने शुरू में बोला था कि फार्मूला क्या है? आवेश की गणना करना है। आवेश की गणना के लिए कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, इसका फार्मूला शुरू बोले थे क्या यूज करना है आपको? Q बराबर या नहीं। इस फार्मूले में आपको चलना है Q बराबर या नहीं पे। देखिए यहाँ पे आपको n का मान दिया है, तो Q इक्वल टू n का मान आपको दिया है, क्या दिया है? 7। यहाँ कर देंगे 7 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 1.6 का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 7 112 मल्टीप्लाई करिए t इक्वल टू 16 7 जा 112 और यहाँ पॉइंट एक अंक बाद है 11.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 पूरा हो जाएगा इतना। यदि आपका आदेश है 11.2 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम हो जाएगा। अब इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू दशमलव को एक अंक पहले किस का आदेश निकल बताए थे 1.12 इंटू 10 पावर एक अंक पहले किसा यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर माइनस 18 क्योंकि यहाँ एक अंक आपका दशमलव यहाँ पे आ गया यहाँ पे हो जाएगा -1 तो आपको हो जाएगा 1.12 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम यानी कि इसका आंसर आएगा 1.12 इंटू 10 घात माइनस 18 कूलम। जैसे क्वेश्चन दे दिया है छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि नाभिक 7 न्यूक्लियस 14 पर कूलम में आवेश की गणना करना है तो आपको क्या करना है चार्ज फार्मूला आपको सब पता है चार्ज का फार्मूला हमने शुरू में दिया था ए लिखा हुआ है क्या होता है Q इक्वल टू या नहीं होता है। अब इसमें आप देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आप क्या दिया है 7 दिया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो अब पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 में 10 घात माइनस 19 कूलम होता है। हमने फार्मूला यूज किया फार्मूले हमने अपन ने क्या किया वैल्यू रखा n की वैल्यू 7 e की वैल्यू 20 इसका मल्टीप्लाई करिए 16 7 12 दशमलव लगा देंगे गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम दशमलव एक अंक पहले किसकेगा यहाँ पे आप घट जाएगा हो जाएगा 10 घात माइनस 18 राइट यानी कि आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसी फार्मूले पर भी रहेगा इसको रेस्ट करते हैं आप लोग वीडियो को बाहर करके लिखते रहिए ठीक है लेकिन न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है या तो सिर्फ ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे रहें कोई मतलब नहीं। सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम आपकी लिखिए एक चालक पर 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम माइनस 19 कूलम धनावेश है यह 19 होगा 19 कूलम धनावेश है। क्वेश्चन समझिए यहाँ क्या बोल रहा है यदि एक चालक पर 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम धनावेश है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा उस चालक से निकलेगा। अभी हमने बताया था देखे होंगे कि आपके पास दो बाडी है एक बाडी ये हो गई एक बाडी आपकी ये हो गई इस बाडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इस बाडी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा T का मान इसके लिए 5 के प्लस या नहीं होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा इसके लिए क्या हो जाएगा T इक्वल टू माइनस या नहीं होगा बता चुके हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। फिर इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी मतलब हमको बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है तो दिया लिखिए गिवन दैट लिखिए इसका सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है क्या दिया देखिए बताइए आप लोग ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि एक चालक पर एट अ कंडक्टर 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम धनावेश है मतलब कि आपका एक आवेश है तो आपको क्या दिया है Q का मान चार्ज आपको दिया हुआ है 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम
ओके, ये आपको क्या दिया है, चालक का आवेश दिया है। अब अपन को निकालना है, इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी निकालना है। इलेक्ट्रॉन का जो आपको आवेश है, तो आपको याद है कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, नहीं याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी पूछता है ऐसा इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश नीचे डाउन रहती है। तो अभी दिखाएंगे लास्ट में इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछने वाले लिखेंगे क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन 1.6 -19 कूलम 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इसका आवेश होता है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूले में अपन क्या निकालेंगे, n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि n अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र आप बता चुके हैं, सूत्र होता है Q बराबर NE। सूत्र क्या होता है आपका, Q बराबर NE, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, n। E कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में, यानी इक्वल क्या हो जाएगा, Q का E। समझ पा रहे हैं, फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE होता है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चला जाएगा बटे में, तो n बराबर हो जाएगा Q का E। अब आपको क्या करना है, फार्मूले में मान ला करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो n इक्वल टू Q का मान देखिए, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया है Q का मान, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपान E का मान ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपका 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 16 एकम 16 नहीं 144, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, n इक्वल टू क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है आपका पॉजिटिव, मतलब हो जाएगा। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, चाहे लास्ट के न्यूमेरिकल की अपेक्षा आपको इजी लग रहे होंगे, छोटे छोटे फार्मूले पर है, बस आपको एक बेस रखना है, Q बराबर नहीं याद रखना है। बताया है कि जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा इसका मान नेगेटिव होगा। हमने वैल्यू को रख करके सॉल्व किया, n इक्वल टू क्या आ गया, 9। देखिए चालक पर धनावेश है, देखिए यहाँ पर कैसा आवेश आया, इसका आंसर देखिए पॉजिटिव पर आ नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या लिखेंगे, क्योंकि चाहता है चालक पर धनावेश है, आता है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, चालक पर धनावेश है, आता है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमने शुरू में बताया था कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां क्या होते हैं, धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके ये 2 पिंड है, इन 2 पिंड को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जा रहा है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब इससे निकल रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रही है, कमी, इसे क्या बोलेंगे, धनावेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिसमें क्या हो रही है, अधिकता, उसे क्या बोलेंगे, ऋणावेश। इस कांसेप्ट से नोट डाउन होता है प्लस और माइनस, यानी कि जब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि आपने एक मार्कर पे दोनों का मदद रखते हैं, तो अगर पेन से इलेक्ट्रॉन निकल के मार्कर में जा रहा तो पेन में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हुआ, इसमें धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा मार्कर में, तो मार्कर में क्या हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और अधिकता का मतलब क्या हुआ, मार्कर आपका क्या हो जाएगा, ऋणावेश। तो आई होप क्या समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश मतलब कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसीलिए आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे इसमें अपन क्वेश्चन कुछ और लिखते हैं, तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। अब अपन कुछ क्वेश्चन इसमें और लिखेंगे, ठीक है, इसी बेस फार्मूले पे लिखेंगे क्वेश्चन, आप लिखते जाइए और हम इसी बेस फार्मूले पे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है तो सारे क्लियर कराते हैं, जैसा आप लोग कहें वैसा करेंगे, लेकिन फिर समझ के इसको आप मिसयूज नहीं यूज करिए, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट से लिखना तो लिख लेना, जैसे मान लीजिए कि आप पे क्वेश्चन है, कोई ऐसे क्वेश्चन दे हम बना दे रहे हैं
कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक, उस बॉडी से क्या होते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। क्वेश्चन समझिएगा, ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसी बॉडी से 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसमें कितना आवेश होगा या उसका आवेश कितना होगा, ठीक है। लिखना क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी से 8 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसका आवेश कितना होगा, फाइंड दैट वैल्यू ऑफ की, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा आपका, यहाँ पे अपन लिखेंगे भी तो आपको दिया है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिया है आपको क्या दिया है, देखिए वहां इलेक्ट्रॉन दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n का मान आपको दिया है 8। ये निकल रहा ना, इस ऑब्जेक्ट से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक। अब आपको ई की वैल्यू से याद होगी सभी को, ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आपको फाइंड क्या करना है? Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो सूत्र क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखते हैं क्या? हमने लिखे नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि बोल कर लिख लीजिए, यदि किसी बॉडी से 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यदि किसी बॉडी से 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसमें आवेशों का मान क्या होगा, ठीक। अब देखिए हमने लिख लिया, क्या लिखा यहाँ पर n बराबर क्या दिया? 8 इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या होता है आपका? Q इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? Ne, ठीक है, Q इक्वल टू Ne। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? Q इक्वल टू n का मान रखिए, तो n का मान क्या दिया है आपको? 8 और e का मान आपको दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। Q इक्वल टू, अब 16 का पहाड़ा बनता हो तो इसको पहाड़ा पढ़ते 16 के 128 होता है, 8 से 48 की 8 से 4, ठीक है। 16 के 128 दशमलव यहाँ पे 1 अंक है, 1 का दशमलव लगा देंगे गुणे 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। या इसको और आगे सॉल्व करना चाहें कितना भी कर सकते हैं, e इक्वल टू दशमलव 1 पड़ जाएगा 1.28 × 10⁻18 कूलम। ये दोनों आंसर आपके सही है। मतलब कि क्वेश्चन क्या था कि किसी बॉडी से 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसमें आवेश क्या होगा। तो देख कितना सिंपल है, हमने फार्मूला क्या लगाया कि रही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है पॉजिटिव। अब आपको n का मान क्या दिया है? 8। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद हो गया, नहीं याद करिए, हमेशा के लिए कांस्टेंट वैल्यू है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर हमने फार्मूले में n का मान रखा 8, आवेश का मान रख दिया 1.6 × 10⁻19 कूलम। भाड़ा पड़िए टेबल 68 जा 128 दशमलव 1 दशमलव इंटू 10⁻19 कूलम। अगर आप यहाँ तक लिए तो भी आपका आंसर सही है, अथवा दशमलव 1 अंक इसका आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप स्वयं करिए, हम नहीं करेंगे इसको, इसी बेस पर करना है, बस थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, देखते हैं हम लोग कितने लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन दे दिए कि यदि किसी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, समझिए कितना क्वेश्चन है। ये किसी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसका आवेश कितना होगा, निकालिए आप लोग, तुरंत कमेंट करिए, हम आपको इतना टाइम दिए। क्या आएगा तुरंत कमेंट कीजिए। क्वेश्चन इसी बेस पे जैसा बताया सेम इसी प्रकार से है, बस 8 जगह का आ जाएगा 10, तो आप किसको तो ओरल बता सकते हैं, बंदा किसी से कि अपन कमेंट करें। ऐसे क्वेश्चन आपसे बाद में पूछता है, बेसिक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं क्या आ जाएगा सर। तो अगर यहाँ क्या बोला है कि किसी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो अपन क्या करें, किसी में क्या कर देंगे
देख लीजिए आप लोग जो भी है, ठीक है, वेरी गुड, नहीं थी तो भी वेरी गुड। तो यह इक्वल टू क्या मान लें कि 10, यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 1.6, अब क्या करेंगे 16,160, तो 16.0 गुणे 10⁻−19 कूलम, क्या है इसका आंसर 16.0 गुणे 10⁻−19 कूलम, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इक्वल टू 1.6 into 10⁻−18 कूलम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करिए, मोर देन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको करने में मजा आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, जिससे नहीं बन रहा वो भी, जिससे बन रहा वो भी। फिर अगला क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग कैसे चालू कर सकते हैं, इरेज कर दें, चलिए इरेज कर दें इसको। अगला क्वेश्चन इसी बेस फार्मूले में है, देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आपको मान लीजिए क्वेश्चन परिवर्तित कर देते हैं कि लिख लीजिए, लिखना चाहे क्वेश्चन, हाँ लिख लीजिए, यदि किसी बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसका आवेश क्या होगा, तो उसका आवेश क्या होगा। ठीक है, पहले जो लिया जाएगा बोल दिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसका आवेश क्या होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा जैसे मान लो आपकी बॉडी, आपकी क्या होगा बॉडी, इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने बताया 100 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 100, तो आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज की फाइंड करना है। कर सकते हैं सभी, कोई शायद इजी होगा, आयु कर सकते हैं, बट हम कर रहे हैं, तो जिनका आंसर पहले आएगा कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह का मान दिया है कितना 100, देख रहे हैं इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 100 इलेक्ट्रॉन। फिर आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश याद हो गया, बोलो कितना होता है, तुरंत कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। अब आपको फाइंड क्या करना है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आवेश चार्ज, क्या फाइंड करना है चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू कर देंगे अपन क्वेश्चन मार्क, क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, सूत्र से लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, सूत्र क्या होता है आपका Q इक्वल टू NE, फार्मूला क्या होता है Q इक्वल टू NE, तो ध्यान दीजिए Q इक्वल टू N का मान आपको दिया हुआ है 100 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। ओके, और इसको थोड़ा सॉल्व करिए, इसलिए आप जैसे कि तो ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कभी कभी आंसर को चेंज करने के लिए इसको अलग तरीके से आप कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 100 है, तो 100 मतलब आप देखो ऐसे सिंपल करेंगे तो क्या कर देंगे 1600, अगर आप सिंपल करेंगे क्या कर देंगे 1600.1 और लगा देंगे तो 10⁻−19 कूलम। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या आप किसका आएंगे 1.60 गुणे 10⁻17 कूलम, ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसका आंसर कितना ला लीजिए। यह दूसरा तरीका आप समझें, दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कर देखिए तो दूसरे तरीके से हम करें तो भी इसका आ जाएगा, इसको आप नोट कर लिए हैं, इरेज कर दें। दूसरे तरीके से अगर चाहे सिंपल तरीके से इसको आंसर नहीं आएगा, लेकिन इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे Q विल बी इक्वल 100 को क्या लिख सकते हो 10⁻2, 100 क्या लिख सकते हो 10⁻2 इंटू आपका 10⁻6 रहेगा ही, इंटू 10⁻−19 कूलम, तो Q इक्वल टू 1.6 गुणे आधार समान है, घात जुड़ जाएगा -19 + 2, Q बराबर
1.6 गुणे 10 की घात -17 कूलम। ये देख रहे हैं कि आंसर दोनों लगभग सेम आया है, बस तरीका अलग है। वहां पे हमने गुणा कर दिया था तो भी यही आया था, यहाँ पे हमने 100 को इस फॉर्म में लिखा तो आपका आधार समान घातांक भी आएगा तो भी आपका आंसर सेम आएगा। दोनों सिचुएशन अपन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। इसको तुरंत नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, शायद आपको आज में मजा आ रहा होगा क्योंकि आज तो ये कर लीजिए कल की अपेक्षा। तुरंत नोट डाउन कीजिए आप लोग, और जिनको समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताएंगे, नहीं आ रहा तो नहीं बताएं। अगर आ रहा तो यस, नहीं आ रहा तो नो, बट रिप्लाई जरूर करें। हो गया सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि किसी बड़ी से, ऐसा क्वेश्चन दे दिया यदि किसी बड़ी से 6.25 गुणे 10 की घात 18 कूलम, यदि किसी बड़ी से 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कर देंगे, यहाँ पे करते हैं किसी बॉडी से 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसका आवेश कितना होगा। इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करिए, बन जाएगा। हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराए, इसको आप लोग सॉल्व करिए। कितने लोगों का आंसर आ रहा तो कितने लोगों का नहीं आ रहा, कर लेंगे जैसा बताएं। जैसा आपको कहा वैसा हम करें, अगर बन रहा तो ठीक है, नहीं बन रहा तो भी ठीक है। आंसर बता दे, कर लेंगे कि सॉल्व करें। आंसर आएगा इसका 1 कूलम, नहीं बताएंगे आप लोग सॉल्व कर क्या मतलब ये वीडियो बनाएंगे। इसका आंसर नोट कर लीजिए, आंसर क्या आएगा 1 कूलम। कितना आंसर आएगा 1 कूलम। बस थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, करेंगे आप। यहाँ पे इनका वैल्यू आप जो दिया है, यहाँ पे क्या लिखते हैं 6.255 इंटू 10³ इलेक्ट्रॉन, और आवेश का मान दिया है। बाकी प्रोसेस पूरी सेम रहेगी, वो प्रोसेस सेम रहेगी, बस आपको मल्टीप्लाई डिवीजन करना करिएगा। ना बनेगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आंसर बता दिए। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 कूलम। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब अपन इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, प्रवेश किया होगा। इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के अंदर जा रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक उसी का विपरीत क्वेश्चन करिए। अभी तक इलेक्ट्रॉन सभी निकले हैं, और हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाता है। तो क्वेश्चन को अपन रिवर्स करते हैं और बेस पूरा वही रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी आप लोग इसको भी करने की क्षमता रखते होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, यदि किसी बड़ी से 100 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, यदि किसी बड़ी में हंड्रेड इलेक्ट्रॉन, बॉडी में दोनों वही पड़ता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो आवेश क्या होगा, तो उसमें कितना आवेश होगा, समझिएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर आपके चल रहे हैं 5-6 करा डाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, इसमें बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन बताया तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बॉडी के अंदर आ रहे हैं। बॉडी आपकी ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ रहे हैं, मतलब इसका मीन्स ऐसे होगा जैसे मान लीजिए कि आपकी एक बॉडी है। ठीक,
अब इस बॉडी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, मतलब इससे बाहर नहीं जाए, अंदर जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्वेश्चन लिखा देखिए 100 इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है। यदि किसी बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने मतलब अंदर जा रहे हैं, मतलब इसका मान क्या होगा, नेगेटिव। बाहर जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव, अंदर आ रहे हैं मतलब नेगेटिव। तो अब आप लिख सकते हैं दिया है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, गिवन दैट, दिया है गिवन दैट, क्या दिया है आपको, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, यदि इक्वल टू क्या दिया है, 100 इलेक्ट्रॉन दिया है, राइट। फिर आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, इसका कितना चार्ज होता है, याद हो गया 1.6 गुणे 10 - 19 गुलाम होता है, ठीक है। फिर देखिए आपको फाइंड क्या करना है, क्यू, क्यू के लिए क्वेश्चन बात। अब फार्मूला आपको क्या होता है, देखिए क्यू इक्वल टू या नहीं, लेकिन हमें बताया था प्लस माइनस है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो प्लस, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ रहा तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लगा दें क्यू इक्वल टू माइनस, ये नहीं समझ पा रहे कुछ माइनस क्यों आया, क्योंकि फिगर देखिए बड़ी में इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है मतलब माइनस, बाहर जा रहा है मतलब प्लस, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू माइनस, रियल का मान रखिए 100 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह दिया है 1.6 गुणे 10 - 19 गुना, बस वेरी इजी, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्यू इक्वल टू, उसी प्रकार से इसको भी दो तरीके होंगे, ये तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें किए थे, तो क्या हो जाएगा माइनस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 गुना, तो क्यू विल इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और +2। अगर आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्यू विल इक्वल -1.6 गुणे 10 की घात -17 गुना, ओके। उस वाले में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, तो देखिए आंसर उसका क्या आया था, यहाँ पे प्लस आया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले वाले क्वेश्चन कर आए थे, उसमें 100 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहे थे, बाहर, बाहर निकल रहे मतलब पॉजिटिव था, इस वाले में क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, अंदर मतलब नेगेटिव, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे शब्दों का खेल है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आ रहा तो नेगेटिव, तो आंसर देखिए बस थोड़ा चेंज है, उसमें क्या आया था, यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, समझ पाए हैं। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गुणा कर दीजिए, जैसे बताया उसमें दोनों प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसको तुरंत नोट कीजिए। हो गया सभी को, जल्दी जल्दी नोट कीजिए सभी को, तो नोट होता जाएगा बताइए, फिर आपको किसी ने कुछ एक्टिविटी करवा देते हैं, बाकी आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। किसी बड़ी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसका क्या होगा, उसको आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आते हैं तो नेगेटिव, जाते हैं तो पॉजिटिव, ठीक है, इसको आप जरूर करिएगा। चलिए कुछ बहुत ही मोस्ट आपको ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन से सीधे कर लीजिए, जैसे अगर करना चाहें तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। लिखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए जो वेरी वेरी मोस्ट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, कितने लोगों को पता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ही मोस्ट है, 12th नॉलेज, बेसिक नॉलेज सभी के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों
होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सभी को पता है क्या, बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको जरूर पढ़िए, भूलिएगा नहीं। इससे कोई पूछे कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती बताइए आप लोग फटाफट। इसका आंसर होगा 6.25 गुणे 10⁻18। इसका आंसर क्या होगा 6.25 गुणे 10⁻18। ठीक है, यहाँ से कोई पूछे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे 6.25 गुणे 10⁻18। इसको कैसे निकालेंगे, जो फार्मूला भी हमने बताया तो उसी फार्मूले से आएगा। Q बराबर क्या होता है, यानी हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दिस इंप्लाइज यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E, दिस इंप्लाइज यानी इक्वल टू Q मतलब एक कूलाम आवेश और बटे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो आया है 6.25 गुणे 10⁻18। कैसे आएगा पता है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1 कूलाम बराबर 100, 100/16 कर देंगे, जब भाग करेंगे 16×96, फिर पॉइंट ऐसे आपका आता जाएगा और ऊपर जाएगा। किस प्रकार से आपके मान आ जाएगा, इस फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से क्या आएगा आपका कि एक कूलाम, कोई पूछे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 गुणे 10⁻18 होती है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए, बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, कुछ आज करा देंगे, जो रह जाए कल करा देंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इसी में। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका आप लोग शायद जानते भी हैं सभी कोई, मूल आवेश का मान कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है मूल आवेश का मान, मूल आवेश का मान कितना होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि जो मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज होता है उसका मान कितना होता है, तभी हम लोग पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन यूज करें, तुरंत आप लोग जवाब दीजिए कितना होता है। तो 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। जैसे कोई पूछे कि मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मूल आवेश मतलब 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या बताएंगे आप, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या कहते हैं, मूल आवेश या न्यूनतम संभव आवेश। तो न्यूनतम संभव आवेश का मान भी आप यही कहते हैं। कोई पूछे आपसे न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। या मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। या कोई पूछे कि किसके आवेश को मूल आवेश के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, तो क्या बताएंगे आप, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर मैटर्स। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु का परावैद्युतांक होता है, वायु का परावैद्युतांक होता है। 8 नंबर है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। वायु का परावैद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। वायु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है, वायु का उसको बढ़ाया जाएगा, पढ़े में याद होगा, अगर नहीं याद है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। जैसे कोई पूछे कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, एक मिलाकर आप दिमाग में रखिए, जितनी भी गैस है सबका जो परावैद्युतांक होता है तो 1 पॉइंट कुछ करके होता है। जैसे बाद में एग्जाम कितना नहीं 1.32 कुछ करके, बट आप जब एग्जाम में बैठेंगे मेन एग्जाम में तो यही मिलेगा 1, तो वायु का, यानी कि आप दिमाग में जितनी भी गैसेस हैं सारी गैस का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन, धातु का परावैद्युतांक होता है। अगला आपका धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है बताइए। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है,
इसको लिखिए आप, धातु का परावैद्युतांक अनंत इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव हमेशा आते हैं। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जो कि कई उसे पूछे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिखा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? पढ़ चुके हैं हम लोग, यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं। इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताइए कितना होता है, कमेंट करें तुरंत, इसको बता चुके हैं। तो इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? देखिए इसका आंसर, इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? इप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल 8.854 into 10 पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर भी ऐसे भी मिल सकता है। किसी बुक में आप देखेंगे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको कल और दे देंगे। एक ही क्लास में सारा बोरिंग होने लगेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से समझा देंगे। तो कल आपको ओनली ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के साथ कल आपका होगा मार्क टेस्ट। जैसे हमने अभी इसके पहले साइंस जीके में लिया था, पहले समझाया था, इसलिए आप उनको पढ़िएगा आज। ठीक है, ताकि जब कल मैं आपसे पूछूं कि बाल का परावैद्युतांक होता है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, एक अनंत या नानाधीश, तो आप तुरंत कल टिक करें। तो कल आपको स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ आपका मार्क टेस्ट होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें और अपना सामर्थ्य बताएं कि सर आप समझ में आ रहा है, आप पढ़ना चाहते हैं। अगर नहीं आता तो आप नो करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। तो आई होप कि आपको एक आंसर क्लियर होगा, है ना, कि चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। जैसे बताया कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश। यानी कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके माइंड में क्लियर हो गया कि बराबर क्या होता है या नहीं। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव, तो की बराबर प्लस माइनस एन का कार्य मैं आपकी सहायता करूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको जो भी डाउट है आप हमारे साथ बने रहिए, और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने बेस्ट 5 जो आपके लिए सबसे अच्छे 5 दोस्त हो, उन दोस्तों के बीच आप शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ सभी भविष्य अच्छा बन सके, क्योंकि आपका फ्यूचर ही आपका लाइफ है। ठीक है, तो आप इसको अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। जो डाउट हो कमेंट के माध्यम से क्लियर करें। ठीक है, अब आपको मिलेंगे हम कल स्पेशल ऑब्जेक्टिव एंड मार्क क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।